अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में आप लोगों से एक तहरीर शेयर करने के लिए बना रहा हूँ। आज व्हाट्सएप पे मुझे मेरे सीनियर ने एक तहरीर भेजी जो कि बड़ी इंस्पायरिंग लगी मुझे। तहरीर कुछ यूँ थी कि एक माँ बाप थे जो कि अपने बच्चे को हर साल बरस्ता ट्रेन लाहौर अपने दादा दादी से मिलवाने लेके जाते थे और कुछ सालों तक तो ऐसे ही ये काम चलता रहा। लेकिन कुछ सालों के बाद जब बच्चा 11 साल का हुआ तो उसे लगा अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, अब मैं ख़ुद से लाहौर जा सकता हूँ, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे ख़ुद साथ लेके जाया करें, मैं ख़ुद चला जाऊँगा। बच्चे ने बहुत ज़्यादा इसरार किया और जब इसरार हद से बढ़ता गया तो उसके वालिद ने कहा चलें ठीक है बेटा, आप इस दफ़ा ट्रेन का सफ़र अकेले कर लें। बच्चा इसी तरह रवाना होकर तैयार हो गया जी, और माँ बाप ने उसको ट्रेन का टिकट लेके दिया। और जब वो बर्थ में बिठा रहे थे उसको केबिन में, तो माँ बाप ने उससे कहा कि बेटा चलो ऐसा करो, आप अकेले सफ़र कर रहे हो और मैं आपकी जेब में ना, उसके वालिद ने एक पर्ची डाल दी और उस पर्ची पे कुछ लिख कर कह दिया कि जब आपको दौरान सफ़र अगर ऐसा लगे कि मैं अकेला हूँ या कोई डर फील हो या आपको लगे कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो आप वो पर्ची निकाल के पढ़ लीजिएगा। बच्चा बड़ी खुशी में और एक्साइटेड में इसी तरह वालिदैन को अकेले छोड़ के उसी केबिन में ट्रेन के साथ रवाना हो गया और कुछ देर वो खेतों को में से गुज़रती ट्रेन को देख के बड़ा महजूज़ होता रहा। सफ़र आगे चलता गया। नेक्स्ट स्टेशन के बाद एक अजनबी आकर उसके बिल्कुल ना साथ सामने बैठ गया और उस अजनबी ने उसको घूरना शुरू कर दिया। अब जब उस अजनबी ने उसको घूरना शुरू किया तो वो बच्चा, ज़ाहिर बात है 11 साल का बच्चा था, तो वो डर गया और उसी दौरान टीटी टिकट चेक करने के लिए भी आ गया। टीटी ने हैरानगी से पूछा कि तुम 11 साल की बच्ची हो, क्या अकेले सफ़र कर रहे हो? तो उसने बड़ा फ़ख्र से बताया कि जी बिल्कुल मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ, मैं अपनी दादी से मिलने लाहौर जा रहा हूँ। और फिर जब वो टीटी टिकट चेक करके गया तो वो जो अजनबी था उसने उसको और अजीब निगाहों से देखना शुरू किया। अब बच्चा 11 साल का डर गया और डर और परेशानी में उसे ऐसे लगा कि अब मेरी तबीयत बिगड़ने लगी है और मुझे इस अजनबी से कोई ख़तरा है। तो एकदम उसको उसकी वालिद की कही हुई बात याद आई कि जो उन्होंने मेरी जेब में पर्ची डाली थी, मैं उसको खोल के देखता हूँ कि आखिर उस पर्ची में क्या लिखा था। जो ही उसने वो पर्ची खोल के उस परेशानी के आलम में निकाली तो उस पर्ची पर लिखा था कि बेटा हम आपकी इसी ट्रेन के आखिरी डब्बे में बैठे हुए हैं और आपको जब कोई परेशानी हो तो चल के पिछले डब्बे में आ जाइएगा। हमारे वालिदैन की कंडीशन भी बुढ़ापे में बिल्कुल ऐसी ही हो जाती है कि वो बिल्कुल ट्रेन के आखिरी डब्बे जैसे हो जाते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद हम ज़िंदगी के तमाम काम आप ख़ुद से कर सकते हैं और हमें अपने माँ बाप की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में आपके वालिदैन अकेले रह जाएं। किसी परेशानी, बड़े से बड़ी मुश्किल में भी आपकी वालिदा को जो सर पे फेरा हुआ हाथ होता है ना, वो आपको किसी भी बड़ी मुश्किल से लड़ लेने के लिए एक हिम्मत और हौसला देती है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि जिन लोगों के वालिदैन हयात है और उनके साथ मौजूद हैं, वो उनका बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।